हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर मैथ्स क्लासेस। आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी होंगे। हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है और उसे करने के लिए भी, विच इज रैशनल नंबर। तो आप सब एक्साइटेड हैं रैशनल नंबर्स के पढ़ने के लिए, या फिर थोड़ी सी बोरियत फील हो रही है कि हाँ अब मैथ्स नहीं पढ़ना? और मैथ्स तो पढ़ना पड़ेगा, सिलेबस तो कवर अप करना पड़ेगा। तो जस्ट मेक श्योर कि अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें देखें, जल्दी से गो थ्रू करें, अपना सिलेबस कंप्लीट करें और फिर जल्दी से जंप कर जाए चैप्टर नंबर 8 पर, विच इज रैशनल नंबर्स। तो मैम नंबर्स तो बहुत सारे सुने हैं, अब रैशनल नंबर क्या हो गया? ये क्वेश्चन आपका नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने ऑलरेडी 6 क्लास में और छोटी क्लासेस में रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ लिया है। बट तब भी अगर कुछ नया लग रहा है तो एक बार एक छोटा सा ब्रीफ ले लेते हैं। रैशनल नंबर्स बच्चे जनरली क्या होते हैं कि जो नंबर्स हमारे P by Q की फॉर्म में रिटर्न होते हैं and which Q is never equal to zero, that is those numbers are referred as rational numbers। ठीक है, तो यहाँ पर बात इतनी सी ही है। बस रैशनल नंबर्स में हमारे जैसे कि इंटीजर्स में प्लस एंड नेगेटिव साइंस आ जाते हैं, तो वो रैशनल नंबर्स में भी होते हैं और उन्हें हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने में या फिर उनके बीच में कौन कौन से नंबर्स आते हैं, इस तरह के कुछ हमारे क्वेश्चंस होते हैं। अब यहाँ पर एक डिस्कशन दिया हुआ है बच्चों के बीच में, उस डिस्कशन को समझते हैं और सुनते हैं। मीरा आस्क हर फ्रेंड्स, कैन यू डिवाइड द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इनटू 4 इक्वल पार्ट्स? तो उसने कहा कि क्या तुम किसी नंबर के डिवीजन को, डिफरेंस को क्या 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो? उसने कहा हाँ, क्यों नहीं, व्हाई नॉट? क्योंकि द नंबर्स आर 12 एंड 8, then 12 minus 8 is equal to 4 and each of the 4 equal parts of 4 is 4 by 4। यानी कि हर 4 का हर एक इक्वल पार्ट कितना होगा? अगर मुझे 4 को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना तो 1 1 1 1 कर दूंगी मैं, सिंपल 1 + 1 1 + 1 1, तो 4 इक्वल पार्ट्स में हो जाएगा। अब यहाँ पर आता है, नेहा एडेड इन द चैप्टर ऑन फ्रैक्शंस वी हैव लर्न टू डिवाइड 4 into 4 इक्वल पार्ट्स बट 8 - 12 इज इक्वल टू -4। हाउ कैन वी डिवाइड दिस इनटू 4 इक्वल पार्ट्स? तो अब यहाँ पर बात आई कि जब हम फ्रैक्शन पढ़ रहे थे तो हमें ये तो पता था कि जब हमारे पास एक 4 है उसे डिफरेंट 4 इक्वल पार्ट्स में हमें डिवाइड कैसे करना है। ये सर्कल है, ये 4 इक्वल पार्ट्स में, तो 1 2 3 4 कर दिया इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। मेरे इक्वल नहीं है बट आप बात समझने की कोशिश करो। अब यहाँ पर बात आती है कि अगर मैं इस तरीके से माइनस करती हूँ, जो कि हम इंटीजर्स में करते हैं, तो आंसर हमारा -4 आएगा। तो 4 + 4 तो डिवाइड हो गया, बट व्हाट अबाउट -4? इसे कैसे हम डिवाइड करेंगे? तो इसे समझने के लिए इन सब बच्चों के बीच में हुआ एक डिस्कशन। मीरा सजेस्ट, लुक एट द नंबर लाइन 1/4 is on the right side and 0 is the middle. We get 1/4 upon dividing into 4 equal parts. Similarly, on the left side 0, we can get 1 - 4 upon dividing it 1 into 4 equal parts. Neha did not understand what Meera had said. जैसे कि आपको भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कह रही हूँ, ऐसी नेहा को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट वेट फॉर अ सेकेंड, हम इस बात को समझेंगे। ठीक है, when we take 3 parts from 4 equal parts, then we get the 3/4. But how will we depict -3/4? Aman responded, in the previous class we had read that we can have 6 flowers, 6 coats, 6 leaves and 6 glasses, and there can be any objects. This means that the counting number is not related to any special object. This is an idea which helps us in counting. Meera said, yes, you are right. Positive numbers are used for counting objects, but we never use negative numbers for counting. For example, 2 3 6 etc. are used for counting, but -2 -3 -6 are not used for counting. तो हमें यहाँ पर समझ में ये बात आई कि अगर हम एक, हमारी एक नंबर लाइन होती है, ठीक है, कुछ यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। नंबर लाइन में मिडल में हमारा 0 होता है, लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं और राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर्स हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको 1/4 डिवाइड करना है तो आप नंबर लाइन पे देखते हो राइट हैंड साइड पे, तो वो भी तो 1/4, मतलब 4 को हम 1 को 4 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड किया हुआ है, इसका मतलब यही हुआ। और अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इसका -1/4 हो जाएगा। तो उसने कहा हाँ, ये बात तो तुम्हारी ठीक है। फिर वहां पर हमें कौन समझा रहा है? अमन समझा रहा है कि देखो जो नंबर्स होते हैं ना, वो किसी चीज को काउंट करने के लिए, इसके सिवा हम नंबर्स को कैलकुलेशन में तो यूज करते ही करते हैं, बट जो मेन काम है हमारा वो काउंटिंग। हम नेगेटिव नंबर्स को काउंटिंग के लिए कभी भी यूज नहीं करते हैं, बट बच्चों इसका कहीं ना कहीं यूज तो होता होगा, तभी तो नेगेटिव नंबर्स हैं। कभी कभी देखना है कि कब जब आप बड़े हो जाओगे ना, तो कभी कभी बैंक में या फिर अभी भी मेट्रो कार्ड में माइनस में नंबर जाते हैं ना, कि आपके हो रहे हैं -20 रुपीज, आपके हो रहे हैं -80 रुपीज। तो जैसे ही आपने 100 रुपीज का रिचार्ज कराया तो 80 गायब हो गए। ठीक है, तो ये देखो इंटीजर्स का एक रियल लाइफ में भी हमारा यूज आ गया। ठीक, अब यहाँ पर हमें ये समझना है कि जो नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स हैं, उनकी नीड क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम इन्हें। In the previous class,
We had also learned that 3 by 5, 4 by 5, 4 by 7, 8 by 5, etc. can be shown by taking 3 parts from 5 equal parts or 4 parts of 7, right? But no negative fraction can be depicted like that. All the students started thinking of negative fractions along with positive fractions. They did not know how to look at negative fractions in comparison to positive fractions. Are these some different kinds of numbers? They put the प्रॉब्लम बिफोर देयर मैथमेटिक्स टीचर. तो टीचर टोल्ड देम, अभी प्रॉब्लम लेके टीचर के पास गए कि मैम हमने फ्रैक्शन सारे पॉजिटिव देखे, नेगेटिव क्यों नहीं हुआ. अब बच्चे सोच रहे होंगे वो कौन से बच्चे हैं जो मैम के पास जाते हैं डाउट्स लेके, समझ क्यों नहीं लेते. बच्चे होते हैं. आप भी अपनी क्यूरियोसिटी बढ़ाओ, देखो कि जो हम पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं, क्या उसका यूज है, कहाँ उसको हमें अपने डे टू डे रूटीन लाइफ में यूज करना है, और फिर आपको भी चीजें इंटरेस्टिंग लगने लगेंगी. ठीक है. अब यहाँ पर जब वो अपने टीचर के पास गए, we learnt about natural numbers. First we have to add 0 to make whole number. Then we thought about fractions, and then we learnt about negative numbers. All these numbers together with the negative fractions are called rational numbers. Hence minus 4 by 5, minus 1, 0, 5 by 6, minus 2 by 3, 2, minus 7 by 9, etc. are all rational numbers. यहाँ पर आपको बस ये बात देखनी है, जो हमें ओवरऑल समझ में आया, जो फ्रैक्शंस होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं. ठीक है. अब जब पॉजिटिव फ्रैक्शन में अगर एक नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो वो हमारे बन जाते हैं रैशनल नंबर्स. अब यहाँ पर आता है व्हाट आर रैशनल नंबर्स. तो इस जो इन्होंने कही है बात, कि जो अभी यहाँ पे समझाया क्या क्या वही है. Before diving into rational numbers, it is essential to recall the types of numbers you have already learned about. Natural number counting 1 से start होती है, infinite तक जाती है. Whole numbers counting 0 से start होती है, infinite तक जाती है. Integers के हमारे पास जो numbers होंगे वो plus वाले भी होंगे, negative वाले भी होंगे. Fractions के fractions हमारे a by b की form में होंगे. ठीक है. और b जो होगा, and b is the denominator whole, right? So the word rational arises from the term ratio. You know that a ratio like 3:2 can also be written as 3 by 2. Here 3 and 2 are natural numbers. Similarly, the ratio of two integers p and q, where q is not equal to 0, p is to q, can be written in the form of p by q. This is the form in which rational numbers are expressed. A rational number is any number that can be expressed as the quotient of fraction p by q of two integers, where p the numerator, q the denominator, and integer q is never equal to 0. Key points about rational numbers. यहाँ पर हमें सबसे पहले देखने के लिए क्या मिला कि फ्रैक्शंस में और हमारे रैशनल में क्या चीज है कि फ्रैक्शन में हमारा जो डिनोमिनेटर है वो एक होल नंबर हो सकता है. ठीक है. बट हमारे रैशनल में p इज नेवर इक्वल टू 0. ठीक है. यहाँ पर यही बात कही गई थी. एंड b is the denominator whole. Okay, so whole means complete. तो अब यहाँ पर हमने ये देखा कि इंटीजर्स रैशनल नंबर्स हमारे क्या हैं, जो कि p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं. q इज नेवर इक्वल टू 0. रैशनल नंबर कैन बी रिटन एज a by b. इंटीजर्स एज रैशनल नंबर्स यानी कि नेगेटिव, एनी इंटीजर a कैन बी रिटन एज a by 1. फॉर एग्जाम्पल 3 इज अ रैशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी रिटन एज 3 by 1. कि अगर कोई सिंगल नंबर दिया हुआ है, जैसे कि 3 दिया हुआ है, तो ये भी एक रैशनल नंबर होगा कि जिसके नीचे कुछ नहीं होता, उसके नीचे 1 होता है. ठीक है. पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स भी हो सकते हैं. 4 by 7 भी है, -3 by 5 भी है. तो ये सब चीजें हमने समझी. अब बात आ जाती है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की. फ्रैक्शन हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, फ्रैक्शंस को एंड डेसिमल्स वाले चैप्टर में. फिर हमारे पास जो अभी चैप्टर आया था कंपेयरिंग क्वांटिटीज, चैप्टर नंबर 7, वहां पर भी हमने फ्रैक्शन और डेसिमल में बहुत डील किया हुआ है. तो ये तो आपको पता ही होगा कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या है. इन p by q द इंटीजर p हमारा न्यूमरेटर है. ठीक है. एंड द इंटीजर q विच इज नेवर इक्वल टू 0, और यहाँ पर ये डिनोमिनेटर है. Thus in -3 by 7, -3 is numerator and 7 is the denominator. Mention 5 rational numbers, each of whose numerator is a negative integer and denominator is a positive integer. तो कोई भी नेगेटिव दे दो, -3 by 7 दे दो. Numerator is a positive and integer, denominator is a negative integer. तो 3 by -7 दे दो. Numerator and denominator both are negative integer, तो -3 by -3 by 7 दे दो. तो इस तरीके से आप अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकते हो यहाँ पे. ठीक है. अब आता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स. तो हमें पहले से ही पता है कि अगर हमारे ये दोनों पॉजिटिव होंगे तो बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर पॉजिटिव. और -4 by -7 होगा तो बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर negative. So a positive rational number is a rational number where both the numerator and the denominator have the same sign, either both positive and both negative. In other words, देखो positive rational
बात बच्चों देखो, यहाँ पर जब मैंने आपको पढ़ाया था फ्रैक्शन में और वहां पर डिवीजन की बात आई थी, तो माइनस का साइन माइनस के साइन से हट जाएगा, ठीक है। दोनों नेगेटिव में है पर आंसर पॉजिटिव में ही आएगा। तो अब पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या है, जिसमें बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव द सेम साइन, सेम साइन होना चाहिए, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, आइदर बोथ पॉजिटिव एंड बोथ नेगेटिव। नेगेटिव रैशनल नंबर्स, जब हमारे पास न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से सिर्फ एक के पास ही नेगेटिव साइन होगा, तब हम उसे एज अ नेगेटिव rational number करेंगे consider. A negative rational number is a rational number where the numerator and the denominator have opposite sign. In other words कि अगर एक के पास प्लस है तो एक के पास माइनस, एक के पास माइनस है तो एक के पास प्लस। अब आता है रैशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ। एक नंबर लाइन होगी, मिडल में हमारा जीरो होगा, लेफ्ट हैंड साइड पर LHS, लेफ्ट हैंड साइड पर हमेशा नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, और RHS राइट हैंड साइड पर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। काउंटिंग ऐसे ही चलेगी, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब रिप्रेजेंटिंग रैशनल नंबर्स, ठीक है, अब रैशनल नंबर्स को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करना है। लेट्स रिप्रेजेंट -3/4 ऑन द नंबर लाइन। Similar to positive integer, positive rational numbers are marked to the right of zero and negative rational numbers are marked to the left of the zero. Therefore, -3/4 is being a negative. तो ये कहाँ पर शो होगा, ये लेफ्ट हैंड साइड पर शो होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम जीरो से देखेंगे। From 0, the pair of 1 and -1 are equidistanced. So are the pairs 2 and -2 and 3 and -3. In the same way, the rational numbers 3/4 and -3/4 would be at equal distance from 0. देखो बच्चों, पॉजिटिव की बात हो या नेगेटिव की बात हो, किसी की भी हो, जीरो से जब उसका डिस्टेंस कंपेयर करेंगे टू द लेफ्ट हैंड साइड, टू द राइट हैंड साइड, तो वो सेम ही होगा हमारा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। वैल्यू डिफर कर रही है वो एक अलग बात है, ठीक है। अब यहाँ पर बात आ जाती है, वी नो हाउ टू मार्क द रैशनल नंबर 3/4। 3/4 को कैसे करेंगे कि जीरो है और हमने 1/4, 2/4, 3/4। 3/4 का मतलब क्या है कि आउट ऑफ 4 पार्ट्स देयर आर 3 पार्ट्स व्हिच आर शेडेड, नॉट शेडेड, जो भी हम फ्रैक्शन में समझ रहे हो, तो ये 3/4 के 4 का टोटल 4 का थर्ड पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर सेम हमने -3/4 को भी शो कर दिया, ठीक है। अब हमें बोला गया है कि 5/4 एंड -5/4 को रिप्रेजेंट करो, तो कैसे करेंगे हम 5/4 और 5/4 एंड +5 इन दोनों को, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अपनी काउंटिंग स्टार्ट करी, 1/4, 2/4, 3/4, ठीक, 1। अब यहाँ पर -1 के बाद जो हमारी काउंटिंग स्टार्ट होगी वो, अब देखो इसे समझते हैं। We know how to mark 5/4, ये तो हमें पता है, ठीक। On the number line, it is marked on the right of 0 and lies half between 1 and 2. 1 and 2 के बीच में लाई करेगा। Similarly, -5/4 lies on the 0 is at the same distance from 0 as 5/4. तो अब यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर एक पोजीशन आएगी जब हम ये 5/4 वाला कर रहे होंगे, तो 5/4 से पहले 4/4 भी तो आएगा ना बच्चों, इसलिए यहाँ पर -1 और +1 के बाद की काउंटिंग के बाद दिखाया कि 1/4, 2/4, 3/4, फिर 4/4 आएगा, तो यहाँ पर 1 एंड देन 5/4, -5/4 ये रहा और +5/4 ये रहा, ठीक है। अब आपके पास है -7/6 एंड -11/8, तो इसी तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे 1/6, 2/6, 3/6, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली -1/5 इज टू द लेफ्ट ये side at the same distance from the 0 as 1/5 is to the right. So as done, -1/5 can be represented on the number line. Once we know how to represent -1/5 on the number line, we can go on representing these numbers and so on. All other rational numbers with different denominators can be represented in a similar way. सारे numbers ऐसे ही represent होंगे। Rational numbers in a standard form. अब हम rational number को एक standard form में पढ़ेंगे। A rational number is in its standard form. कब मानी जाएगी rational number अपनी standard form में? जब डिनोमिनेटर इज अ पॉजिटिव इंटीजर, द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1, यानी कि ये वाली बात हो गई। चलो ठीक है, पहले देख लेते हैं। इफ द रैशनल नंबर्स इज नेगेटिव देन द नेगेटिव साइन अपीयर्स ओनली इन द न्यूमरेटर। इफ अ रैशनल नंबर इज नॉट द स्टैंडर्ड फॉर्म इट कैन बी रिड्यूस्ड टू द स्टैंडर्ड फॉर्म, कि उसे रिड्यूस किया जा सकता है टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब फॉर एग्जांपल P/Q, सबसे पहले तो ये फॉर्म होती है हमारी फ्रैक्शन की। यहाँ पर बोला गया है कि जो आपका डिनोमिनेटर है अगर वो पॉजिटिव है तो ये एक कंडीशन है फॉर द स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है।
फिर क्या बोला गया है कि जो P बाय Q है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 4/5, अब देखो 4 और 5 दोनों ही सेम टेबल में अपीयर नहीं करते, तो इन दोनों का जो एक कॉमन फैक्टर होगा वो कौन होगा, वो 1 होगा, कि 1 के टेबल में 4 आता है, 1 के टेबल में 5 आता है। यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में तब कंसीडर किया जाएगा जब वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होंगे, और सिंपलेस्ट फॉर्म में कब होते हैं, जब दोनों के लिए कोई भी कॉमन टेबल नहीं है। दूसरा इन्होंने कहा कि अगर नेगेटिव साइन हो भी ना तो वो न्यूमरेटर पर हो, तो अगर ये वाला आपके पास है तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा रैशनल नंबर है। अब कहा गया है कि अगर नहीं है ये सब चीजें तो हम उसे कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो अब वो कैसे करना है वो देखते हैं। रिड्यूसिंग रैशनल नंबर्स टू अ स्टैंडर्ड फॉर्म, to reduce a rational number to its standard form following this step, ensure the denominator is positive. If the denominator is negative, multiply both the numerator and the denominator by -1 to make it, कि आप जो जो चीजें बोली हुई है वो करके दे देते हैं। डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए, तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगर उसे हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे, पहली चीज क्लियर। अगर वो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो उसे कैसे रिड्यूस कर देंगे, कि हम उसे कट करते ऐसी पोजीशन तक लेके चले जाएंगे जब वो दोनों हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के पास एक कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही हो, ठीक है। फिर ये हमारी चीजों को फुलफिल कर लेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट सिंप्लीफाई फ्रैक्शन ऑलरेडी बता दिया था। अब आता है कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स के। अब रैशनल नंबर्स को हम कैसे करेंगे, just as with integers, rational numbers follow the same rules of comparison based on their positions relative to 0 on the number line. So positive and negative rational numbers, positive rational numbers, they are greater than 0, obviously पता है। For example 3/4, 7/4, rational numbers less than 0, ठीक। अब आता है rules of comparing rational numbers. Positive rational numbers are greater than 0 and negative rational numbers are less than 0, okay. So comparison using a number line, a rational number is greater than another rational number if it lies to the right of the other number on the number line. A rational number is less than another rational number if it lies to the, अगर लेफ्ट साइड पर आ रहा है तो लेस होगा, राइट साइड पर आ रहा है तो ग्रेटर होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल -7/5 एंड -5/3 में से कौन बड़ा है, ठीक है। तो हमें पता है कि -7/5 जो है वो बड़ा है। वी फर्स्ट कंपेयर 7/5 एंड 5/3, तो वी गेट 5/3 इज बिगर, ओके, एंड कंक्लूड दैट के 5/3 is greater. Comparison of a negative and positive rational number is obvious. A negative rational number is to the left of the 0, whereas a positive rational number is to the right of the 0 on number line. So a negative rational number will always be less than, negative वाला हमेशा positive वाले से छोटा ही होगा, ठीक है। रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, अब हमें क्या देना है कि रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने, वो भी दो रैशनल नंबर के बीच में, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, for example Arjun took two rational numbers -2/7 and -3/5. He converted them to rational numbers with the same denominator. So अब यहाँ पर क्या होगा कि हमें इनका डिनोमिनेटर सेम करना है, तभी तो बीच में हम बता पाएंगे ना कि कितना होगा। तो कोई भी एक नंबर जिससे इनका डिनोमिनेटर सेम हो सके, वो नंबर हमेशा इनके वाइस वर्सा ही होता है कि 5 को मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, और 7 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 7 को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, 5 को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। सो 2 5 जा 10, यहाँ पर देख लो कि हमने 5 से मल्टीप्लाई किया है। सो 2 5 जा 10, 7 5 जा 35, 3 यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -3/5 है। 7 3 जा 21, 7 5 जा 35, दोनों केसेस में डिनोमिनेटर जो है हमारा सेम हो गया। अब -10 और -21 के बीच में तो बहुत सारे नंबर्स होंगे, काउंट करते हैं। -21, -20, -19, -18, -17 -10, 16, 15, 14, ये सब भी आएगा, जितने बोले हम इतना कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे रैशनल नंबर्स हो गए। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर 2/7 और 3/5, अगेन सेम क्वेश्चन है कि अब मैं यहाँ पर कोई और नंबर लेती हूँ, वाइस वर्सा नहीं लेती, तो मैंने 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ। तो 10 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 2 10 जा 20, 7 10 जा 70। फिर यहाँ पर हमने 14 से मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, तो 5 को जब 14 से मल्टीप्लाई करूंगी तभी 70 आएगा। बच्चों आपको बस ये देखना है, कोई भी नंबर लो बट डिनोमिनेटर सेम आना चाहिए, ठीक है, और फिर आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। अब कंपेयर 9/15 एंड 11/16, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनका डिनोमिनेटर सेम करेंगे। डिनोमिनेटर सेम कर लिया, उसके बाद आप देखो आपके पास ही है दोनों, 18/30 बड़ा है, 55/30 बड़ा, तो आपको पता है कि 55/30 है। 55/30 किसका है,
वो हमारा 11/6 का है। तो ओवरऑल हमारा आंसर ये आ जाएगा। अरेंज द रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि छोटे से बड़े के ऑर्डर में। सबसे छोटा इसमें क्या है, सबसे छोटा इसमें -7/12 है, उसके बाद -3/7 है, और उसके बाद अच्छा इन्होंने पहले अरेंज द रैशनल नंबर्स, इनके बीच में जो रैशनल नंबर्स आएंगे उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो पहले हमने इन सबका डिनोमिनेटर सेम करा, तो हमारे पास -36/84 है, -30/84 है, 49/84 है। तो सबसे ज्यादा छोटा कौन है, -49/84, फिर -36/84, फिर -30/84। मैम यहाँ तो उल्टा हो रहा है, 49 तो सबसे बड़ा होना चाहिए, वो छोटा क्यों हो रहा है। नेगेटिव में जैसे कि हमने नंबर लाइन में पढ़ा कि जैसे जैसे वो लेफ्ट हैंड साइड की ओर जाता रहेगा वो और ज्यादा छोटा होगा। तो जब हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे तो 49 तो बहुत ज्यादा लेफ्ट होगा, उससे पहले फिर 36, उससे पहले जितना हम राइट साइड के पास जाएंगे हम उतना बड़ा बनते जाएंगे, और जितना हम लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे उतना हम छोटे बनते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आता है टू कंपेयर, सेकंड मेथड टू कंपेयर टू रैशनल नंबर्स पी क्यू एंड आर एस, वी कंपेयर दैट। देखो यही चीज है बच्चे कि हमने इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिखा दिया। ठीक है, तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एस पी से मल्टीप्लाई होगा और क्यू जो है वो आर से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, सो अब इस वाले केस में जब एस पी मल्टीप्लाई बाय क्यू आर, तो किसको कौन बड़ा होगा हमारा, P/Q बड़ा होगा। अब यहाँ पर देख के देखते हैं एक बार, 5/9 एंड 11/16 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 16 5 जा 80, 9 मल्टीप्लाई बाय 11 इज 99। कौन बड़ा है, ये बड़ा है, तो -5/9 इज ग्रेटर। अब हमारी एक एक्सरसाइज आ जाती है, एक्सप्रेस -18/15 एज अ रैशनल नंबर विद। अब रैशनल नंबर है ये, आप बताओ, रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 30 हो जाएगा बच्चे, क्योंकि डिनोमिनेटर पॉजिटिव नहीं, 8/30 8/30, तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए, वो बात ठीक है, बट क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। 4/15 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, क्योंकि 4 और 15 सेम टेबल में नहीं आते। तो आपको वो तीन वैल्यूज के डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, और दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो। ठीक है, और अगर न्यूमिनेटर हमारा माइनस में है तो उसे पॉजिटिव में कर दो। अब देखो -8/48, तो यहाँ पर आपको इसे पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करोगे, -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे ऊपर नीचे, तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्सप्रेस दिस एज अ रैशनल नंबर विद न्यूमरेटर, सेम क्वेश्चन है, हो जाएगा। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, अगेन सेम क्वेश्चन है, माइनस से माइनस हट जाएगा, 18 है, 6/8 एंड 6/8 इज 3/4, ये इसका सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड फॉर्म, रिड्यूसिंग फॉर्म में है। विच ऑफ द फॉलोइंग टू रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन, कौन से बड़े नंबर है, ये बड़ा है या ये बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, पहले इनका डिनोमिनेटर सेम करेंगे। ठीक है, और डिनोमिनेटर सेम करने के बाद कैलकुलेट कर लेंगे कौन हमारा बड़ा है। विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इज स्मॉलर, सेम क्वेश्चन है। अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर, तो सबका पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे और उसके बाद इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे हम। ठीक है, सारे एग्जांपल्स ऊपर दिए हुए हैं बच्चे, ऐसा कुछ नहीं होगा जो आपने एग्जांपल में ना समझाओ और यहाँ पर दे दिया हो। ठीक है, तो एग्जांपल्स को अच्छी तरीके से गो थ्रू करना और फिर आप एक्सरसाइज सॉल्व कर पाओगे। अब आ जाता है ऑपरेशंस और रैशनल नंबर। जब भी हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन की, तो ऐसा नहीं है कि हम उसे आईसीयू में लेके जाएंगे, हम उसके साथ अब कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो उसका ऑपरेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि आपके आंसर्स तो एक बारी में सही आएंगे नहीं, तो पहले बेचारा मरेगा, गलत होएगा, तो एक तरीके से ऑपरेशन ही है। अब आ जाता है एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स, के हमें अगर एडिशन करना है रैशनल नंबर में तो हम कैसे करेंगे। वी फर्स्ट एक्सप्रेस ईच रैशनल नंबर विद अ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। To add two or more rational numbers with the same positive denominator, we add the numerators while keeping the denominators the same. इससे जो बोला गया उसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं। अब यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन है, देखो डिनोमिनेटर सेम है, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। अब यहाँ पर -4 और 3 है, तो हम इन्हें करेंगे प्लस ही बच्चों। ठीक है, क्योंकि हाँ एडिशन है, तो जब हम इन्हें प्लस करेंगे तो इंटीजर्स वाली कैलकुलेशन याद रखनी है, प्लस माइनस इज माइनस, तो 4 में से 3 गया 1 आएगा, साइन उसका लगता है जो कि बड़ा है, तो -1 अपॉन में हमारा आ जाएगा 11, तो -1/11 हमारा आंसर आ गया। अब ले लेते हैं दूसरा एग्जांपल जिसमें हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो सबसे पहले बोला गया कि एलसीएम ले लो 8 और 16 का। तो जब हमने एलसीएम लेना है तो हम क्या करेंगे,
कि एक तरीका है कि एलसीएम ले लो और दूसरा तरीका है कि इनका डिनोमिनेटर सेम कर दो। तो ऊपर नीचे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, उस वाले केस में मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर जब मेरा आंसर आएगा तो मैं उसे कर लूंगी 6/16 प्लस, तो 6 में से 5 गया 1/16, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब 5/7 एंड -7/9, तो 2/9 माइनस 2/9 हमारा आंसर होगा। देखते ही माइनस माइनस प्लस होगा, पर डिनोमिनेटर सेम नहीं, तो डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो उसके लिए कैलकुलेट कर कर आप अपना आंसर ले सकते हो। देखो यहाँ पे आंसर क्या आया, 16 आया ना, हमें 16 ही लाना था, सॉरी ये रहा 16, ठीक है। तो यहाँ पर जब एलसीएम लोगे 8 एंड 12 का तो 24 आएगा। तो डिनोमिनेटर को ऐसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आंसर 24 ही आपका आए। अब इवेल्युएट -3/5 प्लस 7 -20 प्लस 11/15, तो इस केस में आप तीनों का ही एलसीएम लोगे और उसके बाद फर्दर सॉल्व कर दोगे, ठीक है। अब आता है सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर, सेम ही है एज सच, कुछ अलग नहीं करना है। इसमें हम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, वहां पर हम प्लस कर रहे थे, यहाँ पर हम माइनस कर देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ पर 5, 4, 2, इन तीनों का हम एलसीएम लेंगे। जब तीनों का एलसीएम लिया तो 20 हमारा आंसर आया। अब देखो जब 20 आंसर आया, 5 के टेबल में 20 कौन से 10 पर आता है, 4 पर, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए यहाँ पर 8 आया। 4 के टेबल में 20 आता है 5 पर, तो 5 3 जा 15, इसलिए 15 आया है। 2 के टेबल में 20 आता है 10 पर, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 50, तो यहाँ पर इसलिए 50 आया। अब जो साइन इनके दिए हुए हैं वही, पॉजिटिव है पॉजिटिव, नेगेटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव है पॉजिटिव। सो पहले हम पॉजिटिव वाले को कवर कर लेते हैं। 50 प्लस 8 इज 58, 58 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 58, 10 माइनस 48, 48 माइनस 5 यानी कि 43, आपका आंसर आ जाएगा 43/20। माइनस का साइन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि माइनस का साइन छोटा है, पॉजिटिव का साइन बड़ा है, ठीक है। अब आता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, ये तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमरेटर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर डिनोमिनेटर्स। सो 4 7 जा मल्टीप्लाई कर दो, 15 8 जा। अब देखो यहाँ पे क्रॉसिंग भी करके दिखाई हुई है आपको कि जब आप ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो काट सकते हो, 8 का 2 एंड 4 1 जा 4, तो 7/30 आपका -7/30 आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से ये, अब देखो ये बोर्ड मास का रूल है कि पहले ब्रैकेट ओपन करो और फिर मल्टीप्लाई करो। तो पहले से प्लस वाले को जो हमने ऊपर सीखा उससे सॉल्व करेंगे, माइनस वाले को ऊपर सीखा हुआ है सॉल्व करेंगे, जो उनका फर्दर आंसर आएगा उसे मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि 11/6 मल्टीप्लाई बाय 23/12 -23/12। तो इसे जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे, देखो माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस करना है बट साइन माइनस का, मल्टीप्लाई में प्लस का साइन आता है माइनस का साइन नहीं आता। आप कहो तो इसे हटा भी सकते हो क्योंकि प्लस का साइन तो लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती हमें, ठीक है। डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स, अब डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स कैसे करना है, जैसे आपने डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस किया था ना, अगेन आई एम सेइंग फ्रैक्शंस एंड डेसिमल वाले चैप्टर को जितना अच्छी तरीके से समझ लोगे वो आपके बाकी चैप्टर्स में और स्पेशली रैशनल नंबर में आपको बहुत हेल्प करने वाला है, एक कंपेयरिंग क्वांटिटीज में भी, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि 4/11 है और -8/55 है, तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। सो हाउ वी हैव टू डू दैट, कि -4/11 8/55 का क्या कर दिया, रेसिप्रोकल करके 50/8 कर दिया। तो जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 5/2 हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर 3 हमें दिए हुए हैं, हम इसे कैसे करेंगे, पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं, फिर जो आंसर आएगा फिर उसके साथ इसकी डील कराएंगे हम। तो 2/3 वहीं का वहीं रहेगा, ये 9/3 हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 3 2 जा 6 एंड 7। तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा 4/15 डिवाइडेड बाय 6/7, जो फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा 7/6 में रेसिप्रोकल कर हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, देखो सेम क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आ जाएगा -2/11, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, 5 में से 3 गया 2 आया, साइन माइनस का आएगा क्योंकि वो बड़ा है। तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने, इसमें कंफ्यूज मत होना, 4 के नीचे 1 कंसीडर कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इवेल्युएट करना है, तीनों का डिनोमिनेटर पहले सेम करेंगे यानी कि एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद जो भी एलसीएम आया है उसमें 20 कुछ भी आए, ठीक है, तो उसमें 28 कब आएगा, 14 कब आएगा, 4 जो आएगा, फिर जो आंसर हमारा आएगा उसे 5 से मल्टीप्लाई करके देन आप प्लस करोगे, ठीक है। फिर आता है सब्ट्रैक्ट, तो 3/4 फ्रॉम 2/3, इसका मतलब ये होता है कि 3/4 को 2/3 से, क्वेश्चन ऐसा बनेगा 2/3 -3/4, और इसे फिर आप फर्दर डिनोमिनेटर सेम कर सॉल्व कर सकते हो। मल्टीप्लाई करना है तो 7 5 जा 35 और 22 को 14 से मल्टीप्लाई करके देख लेना, आंसर आ जाएगा। 6 5 जा 35, माइनस में साइन आएगा क्योंकि माइनस में, और यहाँ पे भी माइनस में साइन आएगा, ओ सॉरी 35 नहीं 30, ठीक है। और 7 8 जा
7 7 से 49, 56, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर 16/13 है और इसे डिवाइड करने के लिए कहा गया, तो क्या करेंगे, 16/13 लिखेंगे, बट मल्टीप्लाई का साइन डालकर 3/8 को 8/3 कर देंगे और जो आंसर आएगा वो लिख देंगे। जिसके नीचे कुछ नहीं होता वहां पर 1 कंसीडर कर लेना बच्चों। और फ्रैक्शन में मैंने आपको समझाया था, इनिशियल डिजिट कभी भी रेसिप्रोकल नहीं होता है, ये ऐसे का ऐसे रहेगा। जो लास्ट में है ना, जो सेकंड है आपका, उसे आप रेसिप्रोकल कर कर सॉल्व करोगे। यहाँ पर ये सेम क्वेश्चन है कि जो आपने सारे ऑपरेशन सीखे हैं उनका कॉम्बिनेशन करके दे दिया हुआ है कि अब आप इसे सॉल्व कर लो। तो प्रेस्क्राइब क्वेश्चंस में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगेन देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट, जितना भी अभी तक हमने समझा है उन सबका कॉम्बिनेशन होगा, बस कि आपको समझ में आया हो या ना। देखे कि अभी तो स्टेप बाय स्टेप कर रहे थे ना, एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज, अब कॉम्बिनेशन में दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर, पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं, पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं, पी बाई क्यू की फॉर्म में हाँ है, तो ये रैशनल नंबर है। इसी तरीके से आपको ये अपने एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं। तो ठीक है, अब मेंटल मैथ, द रैशनल नंबर 3/5 इज इक्विवेलेंट टू, अब ये किसके इक्विवेलेंट होगा, तो आपको क्या करना है कि कोई भी ऐसा नंबर ले लो जिसे आप सिंप्लीफाई करो तो यही आंसर है। तो 3 के लिए ले लेती हूँ मैं 9 और 5 के लिए ले लेती हूँ 15। तो देखो इसे जब मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूंगी 3 के टेबल से, 3 3 9, 3 5 15, तो आंसर आ गया 3/5। तो आप इसे सॉल्व कर लोगे। तो सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं बच्चों, आप ध्यान से करोगे तो कोई ऐसा डाउट नहीं होगा, कुछ ऐसा नहीं होगा कि आप ये कह दो कि मैम ये तो हमने किया नहीं था, पेपर में कहां से आ गया, एग्जाम में तो हमें पता ही नहीं चला कि ये भी एक क्वेश्चन था। ये मोर देन इनफ क्वेश्चंस है, बस जस्ट मेक श्योर कि आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करें, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें और फिर ये चैप्टर आपको समझ में आएगा। आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू, आपको पसंद भी आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट बाय बाय बच्चों, हैव अ गुड डे।